नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा रिलायंस पावर के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, रिलायंस पावर के शेयर में पिछले 2 दिन से लगातार इसमें ज़बरदस्त गिरावट हो रही है और ये लोअर सर्किट चल रहा है। इस लोअर सर्किट की वजह प्रॉफिट को बताया जा रहा है, क्योंकि अभी Q3 के रिजल्ट्स पिछले 2 दिन पहले ही आए हुए हैं और उसमें जो लॉस ज़बरदस्त दिखाया गया है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, उसकी वजह से इसके शेयर्स में इस समय गिरावट का रुख देखा जा रहा है। लोग घबराहटपूर्ण बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रिलायंस पावर में और भी कई प्लस पॉइंट भी हैं इसमें, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तब आप समझ जाएंगे कि जो अब इस समय इसमें गिरावट का दौर चल रहा है, उस गिरावट के दौर में ही इस समय अब परचेजिंग के लिए सही समय आ रहा है। दोस्तों, अभी रिलायंस पावर का जो रिजल्ट्स आया है उससे पहले एक दो पॉजिटिव खबरों को ध्यान में हम रख लेते हैं। दोस्तों भाई, 31 दिसंबर 2023 वाले Q3 में रिलायंस पावर ने अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट क्षमता की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को DSTC इंडिया लिमिटेड को बेचा हुआ है और ये सौदा 128.39 करोड़ का है। इससे रिलायंस पावर के पास 128 करोड़ रुपए आ गए और ये दोस्तों रिलायंस पावर के लिए बहुत ही अच्छी खबर रही है, क्योंकि इनके पास जो वर्किंग कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी कुछ पूरी हो रही है। साथ ही दोस्तों, एक गुड और न्यूज़ अभी 5 जनवरी 2024 को मिली थी रिलायंस पावर में ही, कि DBS बैंक ने एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग सेटलमेंट किया हुआ है और वो दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। साथ ही DBS बैंक ने जो एक महत्वपूर्ण घोषणा और की है कि अब कोई भी लीगल एक्शन रिलायंस पावर के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अब बैंक्स धीरे धीरे रिलायंस पावर की जो डेट्स चल रही हैं उनको अब रीस्ट्रक्चरिंग करने में लगे हुए हैं। तो ज्यों-ज्यों दूसरे बैंकों से भी रिलायंस पावर की डेट रीस्ट्रक्चरिंग की खबरें आती रहेंगी, त्यों रिलायंस पावर का शेयर और मजबूत होगा और कंपनी भी मजबूत होगी और फ्यूचर में फिर ये ज़बरदस्त रन करने वाला है। तो दोस्तों, जो अभी रिलायंस पावर ने Q3 घोषित किया है, इसमें आप यदि स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालेंगे तो दोस्तों इसमें नेट सेल्स 2.75 करोड़ की अभी Q3 में आई है, जो कि 32.21% है। जबकि इसके पिछले साल दिसंबर 22 वाले क्वार्टर में मात्र 2.08 करोड़ की नेट सेल्स थी। और इसी तरह से स्टैंड अलोन क्वार्टरली बेसिस पर अभी Q3 में नेट प्रॉफिट भी 0.33 करोड़ का आया हुआ है, जो कि 100% का इस समय इजाफा हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह से हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर रिलायंस पावर का Q3 देखेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम भी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है और इस समय 2001.54 करोड़ हो गया है, जबकि इससे पिछले साल 1936 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। तो इनकम के बेसिस पर भी रिलायंस पावर में Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी लेटेस्ट आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर नेट लॉस दिखाया गया है और ये नेट लॉस काफ़ी तगड़ा दिखाया गया है और ये 1136.75 करोड़ का है, और जबकि इससे पिछले साल 291.54 करोड़ था। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट लॉस में ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा घबराहटपूर्ण मामला दिख रहा है। और इसी के चक्कर में रिलायंस पावर में पिछले 2 दिनों से 5% की लोअर सर्किट के साथ गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन जो पॉजिटिव्स न्यूज़ हैं रिलायंस पावर की, उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इसमें 1-2 दिन और गिरावट यदि मिलती है इसी तरह से 5% लोअर की, तो दोस्तों ज़बरदस्त मौका होगा माल उठाने के लिए। और उसमें यदि आप देखेंगे तो 52 वीक्स हाई अभी 8 जनवरी 2024 को बना था 33 रुपये 15 पैसे तक,
जबकि 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को बना था 9 रुपये। तो अभी भी लगभग 3 गुने से ऊपर का रिटर्न रिलायंस पावर में मिल रहा है। तो इन सब को देखते हुए अभी कोई ऐसी रिलायंस पावर में ज़्यादा बिकवाली और ज़्यादा घबराहट पूर्ण माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त आगे आपको ये रिटर्न देगा। और जो जो अभी 52 वीक्स हाई है उसमें अभी ज़्यादा गैप नहीं हुआ है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है। जब शेयर्स में करेक्शन ही नहीं आएगा तो परचेज़ करने का मौका क्या मिलेगा। यही तो एक दो बहाने होते हैं जब शेयर्स में गिरावट होती है, और तभी माल को दबोचना चाहिए। तो दोस्तों अब इसमें आप 22 रुपये से और 24 रुपये के बीच में ज़बरदस्त आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से थोड़ा रिलायंस पावर को समझिए, इसके रिजल्ट समझिए, और इसके जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, पॉजिटिव न्यूज़ हैं, उनको भी देखिए। फिर उसके बाद विचार करिए रिलायंस पावर के शेयर्स में क्या करना है, ख़रीदारी करनी है या अपना माल बेच डालना है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग रिलायंस पावर के शेयर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।